हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला एपिसोड शूट विद अखिल सीरीज का, जहां पे मैं आपको काफी ज्यादा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिलेटेड चीजों को शेयर करूंगा। जो हम स्टार्ट करेंगे समथिंग बेसिक के साथ में। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों को वो चीज ऑलरेडी पता हो, पर ऑफ कोर्स हम लोग को अगर स्टार्ट करना है तो शुरू से स्टार्ट करना होगा। ज्यादा डिटेल में मैं हर एक चीज के बारे में इतना नहीं बताऊंगा कि आप पक जाएं, प्लस एट द सेम टाइम मैं आपको बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा मैं उस चीज को प्रैक्टिकल रख सकूं उतना रखूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो ऑफ कोर्स आप अपनी जो सहमति है, हाँ या ना, कि वो लाइक के थ्रू दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे सीरीज के लिए अगर सजेशन है या कुछ कमेंट है या फिर कुछ भी चीज है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग बैंगलोर से हैं और इस वीडियो के इस एपिसोड इस पर्टिकुलर सीरीज के एपिसोड 2 का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और हम लोग एपिसोड 2 साथ में कहीं बाहर जाके शूट करेंगे लाइव। जी हाँ, हम फोटो वॉक करने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड 1 की स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे और इंट्रो को रोल करते हैं। दोस्तों, उसके पहले कि हम किसी भी डिटेल के बारे में बात करें, मैं आपको पहले एक लेमैन लैंग्वेज में एक साधारण तौर पे आप फोटोग्राफी को कैसे डिफाइन करेंगे वो बताना चाहूंगा। फोटोग्राफी 2 शब्दों से बना है, फोटो और ग्राफी। फोटो का मतलब होता है लाइट और ग्राफी का मतलब होता है पेंटिंग। लाइट को यूज करके की गई पेंटिंग को फोटोग्राफी बोला जाएगा। तो काफी इजी सी चीज है। अब आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो भी चीज होती है वो लाइट से होती है। एक जमाना था जब फिल्म कैमरास यूज होते थे, अब है पूरा डिजिटल हो गया है पूरी चीजें। तो जो भी चीजें हैं वो सेंसर से रिलेटेड है। अगर आपके मोबाइल फोन या फिर आपके कैमरा, दूसरा अगर डीएसएलआर है या फिर पॉइंट एंड शूट कैमरा है, अगर उसका सेंसर जितना स्ट्रांग है, जितना बड़ा है, उतने ही अच्छे आप फोटोज ले पाएंगे, उतने ही अच्छी सेंसिटिविटी उसकी होती है लाइट के थ्रू। इसका मतलब वो अच्छे से उस चीज को हैंडल कर सकता है। अब कैसे, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, पर उसके पहले हम बात करें, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ कैमरास क्या होते हैं। अब किस प्रकार की कैमरा है? पहली चीज, आप कोई भी फोन ले लीजिए, आपका आईफोन हो या फिर आपका गूगल पिक्सल हो या फिर नॉर्मल एंड्रॉइड फोन हो या और भी कोई विंडोज फोन हो, ये होती है पहली चीज आपका मोबाइल फोन का कैमरा। आप काफी एडवांस हो गई टेक्निक कि आपके मोबाइल फोन में भी इतने अच्छे कैमरास होते हैं कि आप काफी अच्छी फोटोज ले पाते हैं। पर ऑफ कोर्स, तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काफी कॉमन सी चीज है वापस, जो पहली बार अगर आप कोई चीज लेते हैं तो आप लेते हैं, ये है पॉइंट एंड शूट कैमरा। ये मेरा पहला कैमरा है जो मैंने 2006 में लिया था शायद। सोनी का कैमरा, पॉइंट एंड शूट, ज़्यादा कोई सेटिंग्स नहीं होती है, सिंपल सा होता है, काफ़ी अच्छा एडवांस फीचर्स नहीं है इसमें। हाल फिलहाल के पॉइंट एंड शूट काफ़ी अच्छे आ गए। अगर मैं आपको एडवांस पॉइंट एंड शूट बताऊं तो वो होता है समथिंग लाइक दिस। ये है कैनन का G7X Mark II। काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, काफ़ी अच्छी फोटो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो ले सकता है ये। अब अगले लेवल की अगर आप बात करें तो आपके पास में आता है द बीस्ट, जो कि है एक डीएसएलआर। निकॉन, कैनन, पेंटेक्स, सोनी, पैनासोनिक, लूमिक्स, फूजी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये है बीस्ट, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग बेसिक डीएसएलआर, मिड रेंज डीएसएलआर, फुल फ्रेम डीएसएलआर और बाकी अगर आप आगे बढ़ते रहें तो आपके पास में बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कैमरा भी होते हैं, पर ऑफ कोर्स सारे डीएसएलआर ही होते हैं। और उसके अलावा जो पांचवी जो चीज़ है वो की है ये छोटे छोटे एक्शन कैमरा। ये है GoPro Hero 4। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बजट वाले भी एक्शन कैमराज आ गए हैं जो यूजुअली आप यूज़ करते हैं एक्शन को कैप्चर करने के लिए। यूजुअली वाइड एंगल होते हैं, कोई सेटिंग नहीं होती मैनुअली करने के लिए, जो अल्टीमेटली पूरा कैप्चर होगा वही होगा। लाइट की सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कैमरास। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि है 3 पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी। जी हाँ, ये जो 3 पिलर्स हैं, ये जो 3 पिलर्स हैं, इन्हीं के आसपास फोटोग्राफी रहती है। इन्हीं को यूज करके आप फोटोग्राफी करते हैं। जी हाँ, इन्हीं को यूज करके आप लाइट को एसेस करते हैं, कैसे आपको लाइट यूज करनी है, कैसे आपको फोटोग्राफ बनाना है, वही चीज आप करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये 3 पिलर होते क्या है। पहला पिलर अपर्चर, क्या होगा? ऑफ कोर्स डरिए मत, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा आसान भाषा में। दूसरी चीज शटर स्पीड, तीसरी चीज ISO,
अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। बात करते हैं पहले की अपर्चर। दोस्तों अगर मैं आपको साधारण भाषा में अपर्चर को डिफाइन करूं तो वो होगा ओपनिंग इन द लेंस। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितना ज्यादा आपका होल बड़ा होगा अपर्चर वैल्यू उतनी ही कम होती है। अगर आप बात करें f1.8 की तो आपको जैसा दिख रहा है वहां पे होल काफी बड़ा है। अगर आप बात करें f22 की तो होल बहुत ही छोटा है। उसका मतलब है कि लाइट बहुत ही कम अंदर आ पाएगी f22 में। तो इस तरीके से आप अपर्चर वैल्यू को समझ सकते हैं। अगर आप अपर्चर रेंज की बात करें दोस्तों तो f2.8 से अगर आप f4 पे जाते हैं या f4 से अगर आप f5.6 पे जाते हैं तो उसको एक स्टॉप बोला जाता है अपर्चर के लिए। जितना ज्यादा लार्ज अपर्चर होगा उतना ही आपको बैकग्राउंड में ब्लर नजर आएगा। अब मैं आपको उसी तरीके से एक फोटोग्राफ के थ्रू अगर समझाऊं तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है f1.8 पे आपको बैकग्राउंड में ब्लर काफी ज्यादा है, f22 में आपको बैकग्राउंड में ब्लर काफी कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड ब्लर रहे तो आपको f की वैल्यू जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी होती है ताकि आपका फोटो उतना ही शार्प आ पाए। दोस्तों बात करते हैं दूसरे पिलर की जो कि है शटर स्पीड। अब अगर आसान भाषा में मैं फिर से बताऊं, अब अगर मान लीजिए लेंस में अगर आपका अपर्चर है और अपर्चर और शटर स्पीड के बीच में एक पर्दा होता है, वो चीज होती है शटर। शटर कितनी जल्दी से ओपन होता है बंद होता है वो पर्दा, वो होती है शटर स्पीड। अगर वो पर्दा बहुत ही धीरे से ओपन होगा इसका मतलब बहुत ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी। अगर वो पर्दा जल्दी से बंद होता है तो इसका मतलब आपके पास में बहुत ज्यादा लाइट अंदर नहीं आ पाएगी। तो अगर आसान भाषा में अगर आप समझ पा रहे हैं तो नॉर्मल सी चीज ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप एक अंधेरे रूम में हैं, आपके सामने एक पर्दा है, पीछे उजाला है। अगर कोई पर्दे को धीरे से ओपन करता है और धीरे से बंद करता है तो आप डेफिनेटली सामने क्या चल रहा है काफी देर तक डिटेल में देख पाएंगे। अगर कोई सामने वाला बंदा जो पर्दे को लेके बैठा हुआ अगर वो पर्दे को खोल के बंद कर देगा जल्दी से, आपके पास में सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट होगा जो आप देख पाएंगे। तो ये होती है दोस्तों शटर स्पीड। अब दोस्तों जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लो शटर स्पीड में आप जो फोटो है उसकी मूवमेंट को कैप्चर कर पाते हैं। अगर आपका शटर स्पीड फास्ट होता है तो आप उसको एक परफेक्ट उसी प्लेस में आप इमीडिएटली कैप्चर कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताना चाहूँ तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको किसी का भी फ्रीज एक्शन करना है तो आपको f/1, 1/1000, 1/500 या 1/250 कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मूवमेंट है। और उसी तरीके से अगर आपको ब्लर चाहिए तो आपको लो शटर स्पीड यूज करनी होती है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की जो कि है आईएसओ। आईएसओ होती है लेवल ऑफ सेंसिटिविटी जो लाइट की होती है आपके कैमरा सेंसर के लिए। तो काफी इजी सी चीज है, जितना कम आईएसओ होता है उतनी कम सेंसिटिविटी होती है, जितनी ज्यादा आईएसओ होती है उतनी ही हाई सेंसिटिविटी हो जाती है। दोस्तों जैसा आपको यहाँ पे आईएसओ स्केल में नजर आ रहा है, अगर आपकी आईएसओ बहुत कम होती है तो आपकी जो सेंसिटिविटी होती है लाइट के लिए वो काफी कम होती है। ज्यादा अगर आईएसओ होती है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। अब मैं आपको इसी प्रकार अगर ये चीज समझाना चाहूँ फोटोग्राफ के थ्रू तो देखिए ISO 100 में जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे परफेक्ट फोटो नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैंने ISO 800 किया तो मेरे पास में एक परफेक्ट लिक फोटोग्राफ आ गया है। पर अगर मैं इसी ISO को और ज्यादा आगे बढ़ाता रहता हूँ तो मेरे को फोटोग्राफ में बहुत ज्यादा नॉइस आने लगती है, ग्रेन्स आने लगती है, जैसा आपको ISO 3200 में दिख रहा होगा। दोस्तों ISO, अपर्चर और शटर स्पीड तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। अगर आप एक चीज में चेंज करते हैं और दूसरी चीजों में चेंज नहीं करते हैं एक परफेक्ट फोटोग्राफ होने के बाद में भी, तो आपका फोटोग्राफ परफेक्ट नहीं आता है। अब जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है f1.4 से आपके जो स्टॉप हैं वो स्टार्ट होते हैं, f1 और f2, f2.8, f4, f5.6, जो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको स्टॉप बोला जाता है। अगर मान लीजिए आप एक परफेक्ट फोटोग्राफ में 1/1000 से 1/500 शटर स्पीड करते हैं तो आपको डेफिनेटली ISO या अपर्चर में चेंजेस करने होते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये तीनों चीजें रिलेटेड होती है एक दूसरे से, कैसे ये हेल्प करती है आपको एक अच्छा परफेक्ट फोटो लेने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरास के बारे में और 3 पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में जिसी के आसपास पूरी फोटोग्राफी बेस्ड होती है। आप कैसे किन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या करने से कैसे होता है, स्टॉप्स क्या होते हैं, किस चीज का किस चीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है,
तो ये चीज़ डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेसिक है। उसके पहले कि आप कोई भी कैमरा उठाएं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये चीज़ हर कैमरा में होती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, पूरी चीज़ें ऑटो मोड में होती है। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आपको मैनुअली इन चीज़ों को कंट्रोल करने का ऑप्शन देते हैं, पर इतना परफेक्ट नहीं होता है। पॉइंट एंड शूट की बात करें, जो सस्ते वाले जो टिपिकल पॉइंट एंड शूट आते हैं उनमें ये मैनुअल कंट्रोल नहीं होता इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ अगेन आपके पास में डिफरेंट मोड्स होते हैं जो आप चीज़ यूज़ करके लैंडस्केप या फिर मे बी से स्नो या फिर से ब्राइटनेस या सनशाइन या दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें होती है, नाइट पोर्ट्रेट। तो ये काफ़ी सारे मोड्स होते हैं जो उसमें ऑलरेडी फिट होते हैं। अब अगर आप बात करें एक एडवांस पॉइंट एंड शूट की, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। अगर आप कैमरा पहली बार लेते हैं, मैनुअल पढ़ने के बाद में भी काफ़ी बार समझ में नहीं आती चीज़ें कि ये चीज़ असली में है क्या, और आप करते क्या है, सीधा जाते हैं ऑटो मोड के ऊपर और सालों साल निकाल देते हैं ऑटो मोड के ऊपर। ऑटो मोड इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो आपको एक अच्छी फ्रीडम नहीं देता है आपके हिसाब से पेंटिंग करने के लिए। हो सकता है आप सामने वाले पे कुछ स्पेशल फोकस करना चाहें, हो सकता है आप लाइट की सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहें, हो सकता है आप अपर्चर को कम करना चाहें ताकि आपके पास में पीछे अच्छा खासा बोका हो। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो अगर आप मैनुअल अगर आपके हाथ में होती है तो आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ऑटो है, आपकी उसमें कोई राय नहीं होती, उसको जो करना होता है वो करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिफरेंट मोड्स होते क्या हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट कैमरास की जो सेटिंग्स है वो डिफरेंट होती है, पर यूजुअली जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं 2 डायल, यूजुअली यही होते हैं। जो आपको ये AV, TV और ये सब दिख रहा है, ये कैनन के हैं सेटिंग्स। जो आपको बाकी दिख रहे हैं S या फिर A, ये सब चीज़ें हैं, ये होती हैं निकॉन की। इनके अलावा भी काफ़ी सारे कैमरा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम बात करते हैं हर एक चीज़ की डिटेल में कि ये चीज़ होती क्या है। तो दोस्तों पहली चीज़ जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है M मोड। अब M मोड क्या होता है? मैनुअल मोड। अब मैनुअल मोड में क्या होता है, आपके पास में हर एक चीज़ को चेंज करने के लिए बात होती है। आप ISO चेंज कर सकते हैं, जो करना चाहें वो। आप अपर्चर चेंज कर सकते हैं, जो करना चाहें वो। आप शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं, जो करना चाहें। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक ज़रूर होती है, पर एक चीज़ को चेंज करने से दूसरी चीज़ चेंज नहीं होगी जब तक कि आप ना करें। अब यहाँ पे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है। ऑफकोर्स मान लीजिए कि मैं 1/80 शटर स्पीड, 100 ISO और f2.8 पे फोटो ले रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है। अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है, या तो मैं f को बढ़ाऊँ, f2.8 से मान लीजिए उसको f3.5 करूँ, या फिर मैं अपने शटर स्पीड को बढ़ाऊँ 1/80 से मान लीजिए 160 पे चला जाऊँ, या फिर अपनी ISO को और कम करूँ। ISO 100 ठीक ठाक है, उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी चीज़ें करनी होती है। मैनुअल मोड में आपको समझ में आता है कि आप प्रैक्टिस कर करके, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझते हैं कि किस चीज़ के एनवायरनमेंट में किस चीज़ को कितना चेंज करना चाहिए। अगर आप अपने जो बोका आपका इफेक्ट है, जो पीछे ब्लर आ रहा है बैकग्राउंड में, अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहते तो आपको ऑफकोर्स आप अपर्चर को नहीं बढ़ा सकते हैं। f2.8 से आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते। पर अब आपको क्या करना होगा, आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है पहला ऑप्शन जो कि है मैनुअल मोड। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें जो कि है A, अगर आप दूसरे उसमें बात करेंगे, अगर आप कैनन में बात करेंगे तो उसको बोला जाता है AV। दोस्तों अपर्चर मोड में जैसा आपको पता है आप अपर्चर को चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती है। जी हाँ, ISO ऑटोमेटिकली चेंज होगा, शटर स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज होगी, आपको सिर्फ अपर्चर को मैनुअली कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे भी काफी ज्यादा लिमिटेशंस हो सकती है, हो सकता है जैसा आप चाहें वैसा आपको ना मिले, पर ऑफ कोर्स मैनुअल से थोड़ा सा सेफ है अपर्चर मोड। बात करें तीसरे सेटिंग की जो कि है S, और अगर कैनन की बात करें तो उसको बोला जाता है TV, जो कि होता है शटर मोड। अब यहाँ पे क्या है, जैसा आपको अपर्चर मोड में था तो शटर मोड में आपके पास में शटर पे कंट्रोल होता है, अपर्चर और ISO ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अगर आप ISO चेंज करना चाहें तो आप ऑटो पे रख सकते हैं, नहीं तो आप ISO को भी चेंज कर सकते हैं, शटर मोड और अपर्चर मोड दोनों में। तो यहाँ पे भी काफ़ी इजी हो जाती है चीज़ें कि आप शटर स्पीड को चेंज करिए, अपर्चर अपने आप चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आप अच्छी फोटो मिस ना करें। तो दोस्तों ये हैं वो 3 अच्छे मोड जिन्हें आप यूज़ करके फोटोग्राफ ले सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड को यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप और मैं यहाँ पे साथ में बैठ के एक्सरसाइजेस करेंगे, फोटोज़ लेंगे मैनुअल मोड में, ताकि आप मुझे शेयर कर पाएँ कि आपकी इंप्रूवमेंट किस तरीके की है, कितना ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है। तो हम इस चीज़ के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज रखते हैं।
आपको हर एक इंसान जो इस चीज़ को एक्चुअली में फॉलो करना चाहता है, फोटोग्राफी सीखना चाहता है, ताकि चाहे आपके पास में मोबाइल फ़ोन हो, एक्शन कैमरा हो और डिजिटल कैमरा हो, पुराना वाला एडवांस वाला हो या फिर DSLR हो, कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम लोग क्या करेंगे, आप मैनुअल मोड में फ़ोटो खींचिए और मुझे ट्वीट कीजिए। ट्विटर का जो हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है @TechSameTV। आप मुझे ट्वीट कीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि अगर कुछ मिस्टेक आप कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूं उस चीज़ में। आप अगर हो सके, साथ ही में अगर आपको मालूम है कैसे चीज़ें चेक करनी है तो आप मुझे सेटिंग भी बताइए, हर फोटो के साथ में ट्वीट में मेंशन कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगले वेडनेसडे को और कल नॉर्मल वीडियो के साथ में। अगर आप बैंगलोर से हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास में ऑलरेडी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। हम साथ में जाके लाइव शूट करेंगे और एपिसोड 2 को उस चीज़ का पार्ट बनाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूलें। हम टारगेट रखेंगे इस वीडियो का 200 लाइक्स। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपके पास में कुछ सजेशन होते हैं या कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चौथी चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ पाए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। हम इसी तरीके से मज़ेदार वीडियोस करते रहेंगे। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।